जब एक कम्युनिटी मरने और मारने पे उतारू हो जाती है, पहले वो मरने को तैयार रहती है, फिर वो बोलती है, "कुछ भी हो जाए, हम तो मारेंगे।" मरना बिकम्स अ सेकेंडरी। दैट इज़ द टाइम कि किसी भी देश को, किसी भी सिटी को, किसी भी राज्य को अलर्ट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत बड़े बवाल की तरफ चल रहा है। वी हैव बीन कवरिंग रेगुलरली दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि बलूचिस्तान पे तो सबकी निगाहें बनी हुई हैं, जहाँ पर यूएस खुद बलूचिस्तान क्रिएट करने के लिए तैयार है। शायद इसी रीज़न से चाइनीज़ इस वक़्त चाइनीज़ इस वक़्त बीएलए के जो मेन लीडर्स हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। सो बलूचिस्तान का निकल कर आना पाकिस्तान से तय है। हो सकता है 1 साल, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 2 साल, नॉट मोर देन दैट। बट इसके साथ-साथ शहबाज़ शरीफ और मुल्ला मुनीर को इस चीज़ के लिए खबरदार रहना चाहिए कि गेम सिर्फ़ वहाँ पर ही नहीं हो रही है। गेम एक और अलग एरिया में हो रही है जो उनकी सोच से परे है। खैबर पख्तूनख्वा में यूएस बड़ी डेवलपमेंट्स कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा मेन हो गया है और सेंट्रल एशिया से चाइना की कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए उनके बड़े-बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स और इंटरकनेक्टिंग बीआरआई हो गया, सीपीईसी हो गया, उसको हटाने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। वो किसी भी हालत में चाइना को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक नहीं पहुँचने देंगे। बट इस बीच में एक जो 2007 में एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन हुई जिसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई, अदृश्य राज्य जिसमें सीआईए का सबसे बड़ा हाथ है, दैट इज़ टीटीपी। 2007 की ऑर्गेनाइज़ेशन जिसके क्रिएटर थे बैतुल्ला महसूद और तालिबान से इंस्पायर्ड थे। अब लोग बोलते हैं तालिबान तो उनको हेट करते हैं। आज मैं ये प्रूव करूँगी कि यूएस इज़ बैकिंग टीटीपी एंड तालिबान वेरी, वेरी डिस्क्रीटली एंड अंडर द कवर्स। उसके साथ कल एक बड़ा अच्छा-सा एक पोस्टर निकला है ताली टीटीपी वालों की तरफ से और वो कहते हैं कि अभी जुलाई चल रहा है, 2025 में ही इन्होंने 377 अटैक्स किए हैं और कैजुअल्टीज़ कितनी हुई हैं अराउंड 2000। देयर हैज़ बीन अ मेजर शिफ्ट इन द वे टीटीपी हैज़ बीन डूइंग थिंग्स और ये शिफ्ट जो है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, स्पेशली मुल्ला मुनीर के लिए, आसिम मुनीर के लिए, सॉरी। जी। अगर मैं टीटीपी की बात करूँ, तो 2021 में इन्होंने सिर्फ़ 573 लोगों को मारा था। 2023 में सिर्फ़ 1213 लोगों को मारा था और अभी 2025 का के हम अर्ध में हैं मिड में हैं, तकरीबन जुलाई है, अभी 7वाँ महीना चल रहा है। अभी तक इन्होंने ऑलरेडी 2000 के आस-पास, जिसमें से मेजॉरिटी इस पाकिस्तानी सोल्जर्स उनको निपटा चुके हैं, हलाल कर चुके हैं, हलाक कर चुके हैं, उनकी लैंग्वेज में। या अल्लाह! ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों लड़ रहे हैं आपस में? एक ही समुदाय के लोग हैं। देखिए ना कितनी बड़ी-बड़ी न्यूज़ आती है कि शिया सुन्नी भाई-भाई बट पता चलता है तो बीच में वो तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। ख़ैर, वो सब बातें अलग की हैं। देयर हैज़ बीन अ मेजर चेंज इन द स्ट्रैटेजी हाउ तहरीक-ए-तालिबान हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने अपने आप को काफ़ी कन्फाइन करके रखा हुआ था अ, खैबर पख्तूनख्वा में। बट ऑफ लेट अगर आप देखेंगे इनकी स्ट्रैटेजी में बहुत चेंज आया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर अब ये पंजाब और इस्लामाबाद तक पहुँच चुके हैं और यही आसिम मुनीर की या मुल्ला मुनीर की रातों का बुरा सपना बन चुका है, नाइटमेयर्स। रात में भी उठकर बोलते होंगे कि मैं किस-किस को सँभालूँ? भारत को तो रोज़ आप आके एक गाली सुनाकर चले जाते हो, पर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये कुछ कर पाएँ। क्यों? डिस्कस करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ ये पहले इंटरनली फ़ोकस थे, विदिन खैबर पख्तूनख्वा थे, नाउ दे आर मूविंग आउट। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आया एक बहुत बड़ा। पहले ये अपने आप को आत्मघाती हमले करके उड़ा लेते थे। किसी एक सिम्बॉलिक फिगर को मार देते थे, किसी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को मार दिया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्हें ये समझ में आया कि ये तो बहुत कॉमन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आसिम मुनीर हो, आईएसआई हो या फिर शहबाज़ शरीफ हो, ज़रदारी हो, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे जिस देश के प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक बम से उड़ा दिए गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत छोटी-सी बात है। सो नाउ दे हैव चेंज्ड द स्ट्रैटेजी। मरना नहीं है, मारना है। शहीद नहीं होना है, ठोक कर आना है। दैट इज़ द वे दे हैव बीन ऑपरेटिंग। गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स के साथ-साथ इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वेपन को इनकॉर्पोरेट किया है एंड दैट इज़ व्हाई इतना प्राउडली आकर ये इस फिगर को दिखा रहे हैं, जो आपकी आँखों के सामने है, कि 2000 लोगों को मारा है। अगर उस चीज़ को हम एनालाइज़ करें, तो इनका मेजॉरिटी वही खैबर पख्तूनख्वा में रहा है, बट अगर खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करें, तो सदर्न साइड पे ज़्यादा रहा है। दैट इज़ डेरा इस्माइल खान या फिर चित्रल तक पहुँचना,
पंजाब तक पहुँचना, इस्लामाबाद तक पहुँचना। देयर हैज़ बीन अ टोटल शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी बट क्यों? कैसे? हाउ? ये शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी आएगा है? क्या इनको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है? क्या इनको कोई पीछे से हथियार दे रहा है? पैसे दे रहा है? वेल वैसे तो पाकिस्तान चिल्लाता रहता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ ने ये किया है, रॉ ने वो किया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके दोवल जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, दोवल जी बड़े भले मानुस इंसान है, ऐसे बदनाम ना किया करो। इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, आपके पाकिस्तान में 6 साल रहकर आए, कभी कुछ किया उन्होंने? हमने कुछ नहीं किया है, मोदी ने कुछ नहीं किया है, अजीत दोवल जी ने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अस्सी तो भले चंगे है जी, वी डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट, हम तो वायलेंस में बिलीव ही नहीं करते हैं। आप ही लोगों को मिर्ची लगी रहती है। वेल, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आसिम मुनीर इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इज द फैक्ट दैट खैबर पख्तूनवा हैज कम इनटू द आईज ऑफ द अमेरिकन्स। कम इनटू द आईज क्या पहले से ही रहा है, पाकिस्तान को क्रिएट करने के पीछे रीजन भी यही था कि रशिया शुड नॉट गेट अ वार्म वाटर पोर्ट टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, क्योंकि भारत और रशिया के संबंध उस वक्त बहुत अच्छे थे। एंड दे वांटेड टू क्रिएट अ बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या किया उन्होंने, तो ऐसा स्टेट क्रिएट कर दिया कि पूरी दुनिया उससे त्राहिमाम कर रही है आज के डेट में। पूरी दुनिया में इन्होंने अपना डंका बजा रखा है। पासपोर्ट लेकर जाते हैं तो इनकी रेकी सबसे पहले की जाती है। वो अलग बात है कॉमन मासेस में अपने आप को भारतीय बताते हैं। अरे इतना ही प्यार है तो भारत में आके मिल जाओ। खैबर पख्तूनवा के अंदर अमेरिकन्स आर इन्वेस्टिंग हेविली। लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे रॉ कर रही है। भई अजय दोवल जी ने तो कुछ नहीं किया है। हाँ, वो यूएस जाते हैं, कुछ एक लोगों से मिलकर आते हैं। वो मार्को रूबियो से मिलकर आते हैं। कुछ फ़ोन्स पे भी लंबी बातचीत होती है, सैटेलाइट कॉल्स पे भी कुछ एक लंबी बातचीत होती है। बट किया उन्होंने कुछ भी नहीं है। बाकी तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। वो क्यों मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इस वक़्त अमेरिकन्स खैबर पख्तूनवा की तरफ चल रहे हैं। एंड आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड इफ टीटीपी इज़ इन डायरेक्ट टच विद lot of American assets in the region. Lot of assets. टीटी क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बिकॉज़ थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड वेज़ अमेरिकन्स आर फंडिंग द खैबर पख्तूनवा रीजन। तो क्या उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पे टीटीपी का कब्ज़ा है? क्या उन्हें नहीं आइडिया है कि ये पैसे अ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीटीपी तक पहुँचेंगी? ठीक है, टीटीपी एक्सटॉर्शन का इस्तेमाल करती है, नाम बदनाम है उनका ड्रग ट्रेड के लिए, वो अलग बात है, पूरी दुनिया को पता है कि अफ़गानिस्तान में सीआईए क्या कर रही थी। या फिर अभी ईस्टर्न एशिया में, हमारे बगल के बॉर्डर्स में, म्यांमार में, ख रखीन कॉरिडोर इन्हें किस लिए चाहिए? क्या हमें नहीं पता है? या फिर इन्हें सेंट मार्टिन आइलैंड किस लिए चाहिए था? चाइना इज़ नॉट द ओनली पर्पज़। वेक अप एंड सिप द कॉफी। इट्स नॉट जस्ट चाइना। एक ड्रग ट्रायंगल जो सबसे बड़ा एग्ज़िस्ट करता है आफ्टर द फॉल ऑफ अफ़गानिस्तान, जहाँ अफ़गानिस्तान से ड्रग ट्रेड काफ़ी कम हुआ है, तो द बर्डन हैज़ शिफ्टेड दिस साइड। तो यहाँ पे तो लोगों की लॉटरी लग गई है। एक पुड़िया हज़ारों रुपए में, हज़ारों डॉलर्स में बिक रही है। तो कमिंग बैक, तो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बेचारे अफ़गानियों को तो इन्होंने बदनाम किया हुआ था। तो टीटीबी जो तालिबान से ही निकली हुई है, उसको भी बदनाम किया जा रहा है कि ये पैसे कमाते हैं एक्सटॉर्शन से, ड्रग ट्रेड से, डोनेशन फ्रॉम मदरसा से एंड रॉ से। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। आई एम सिंपली नॉट डिनाइंग दैट, क्योंकि भारत ने तो कुछ किया ही नहीं है। बाकी आप फिगर आउट करते रहिए। बट यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट के नाम पे फंड्स आ रहे हैं, अब देखिए ना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पर खैबर पख्तूनवा में मिनरल सेक्टर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस ने भेजे हुए हैं एंड दिस इज द डायरेक्ट। देखिए 2 तरीके से होता है, एक तो आप कंट्री अपने डायरेक्टली दे रही है और दूसरा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और उस तरीके से भेजा जाता है। ये डायरेक्ट पैसा आ रहा है। $3 million have been invested in English language। उर्दू तो पढ़ नहीं पाती है महिलाएं वहां की, आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हो। Nearly 60 million have been invested in cultural and humanitarian aid। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। कौन सा कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एड चल रहा है, कोई बताएगा वहां पे? दुनिया को बुड़बक समझ के रखा है। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो ये बातें कभी निकल कर ही नहीं आती, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो इन्हें दबा लिया जाता है। देखिए ना, डिप्लोमैटिक एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स में रिसेंटली हाई लेवल मीटिंग इंक्लूडिंग दोज विद खैबर पख्तूनवास गवर्नर फैसल करीम कुंडी
have stressed the importance of continued partnership and support not only economic development but also maintaining regional ties. खैबर पख्तूनवा से वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ट्रम्प बलूचिस्तान के क्रिप्टो में और वहाँ के माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जा कहाँ रही हैं चीज़ें? इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड। अच्छा, खुद तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। ये एक टैबुलर फॉर्म है सो दैट इट्स मोर ईज़ी। आपने ट्रैवल्स के नाम पर सिक्योरिटी के नाम पर आप कर रहे हैं, एनकरेजमेंट ऑफ ट्रेड मिशंस के नाम पर कर रहे हैं, एजुकेशन के नाम पर। ये सारे बहाने हैं पैसे देने के। जैसे भारत में बहुत एनजीओज़ को इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके की चीज़ों के लिए सिंपली। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक, जैसे मैंने कहा 2 तरीके होते हैं। वर्ल्ड बैंक, खैबर पख्तूनवा में वर्ल्ड बैंक 108 मिलियन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एक्सेस। मज़ाक समझ रखा है क्या? 108 मिलियन, $1 पे ज़िंदा रहता है एक अफ़गान सॉरी एक पाकिस्तानी, लेस देन $1 दैट इज़ देयर पीपीपी एंड जीडीपी तो उम, लंका लगी हुई है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जहाँ पे आटा, दाल, चावल, अंडा, टमाटर अंडा खिलाना ऐसा लगता है कि जैसे वो काजू किशमिश खिलाते हो भारत में। जब कोई रिश्तेदार आते हैं ना, तो काजू किशमिश एकदम थोड़ा-सा दिखाने के लिए ना वी आर वेल टू डू रखा जाता है। वैसे उनके यहाँ अंडे परोसे जाते हैं, उबले हुए। 108 मिलियन for women and girls. This has been broken down into 2 integrated tourism development 30 million और रूरल एक्सेसिबिलिटी के नाम पे 78 मिलियन एंड दिस इज़ नॉट इट। दिस इज़ नॉट इट। रूरल डेवलपमेंट के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर, पानी के नाम पर, इरिगेशन के नाम पर, you name it and they have it. US is investing in Khyber Pakhtunkhwa in a big way. And all that money, directly or indirectly, is getting routed to TTP. और इसमें मुल्ला मुनीर कुछ नहीं कर सकता है। नापाक कुछ नहीं कर सकता है। बिकॉज़ 34 डिस्ट्रिक्ट हैं, 34 डिस्ट्रिक्ट्स इन खैबर पख्तूनख्वा जिसमें से 10 में तो टीटीपी कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी घुस नहीं सकती है। शरिया चलता है वहाँ पर। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचीज़ आज की डेट में हाथ डालकर काम कर रहे हैं। 2000 आई थिंक 23 के एंड से 24 रफली 23 के एंड से या 23 के एंड से दे बोथ स्टार्टेड गेटिंग टुगेदर। दोनों सताए हुए हैं, दोनों मारे हुए हैं। क्योंकि एक पंजाब है जो पूरे पूरे के पूरे पाकिस्तान से लाइक अ पैरासाइट खा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा पाकिस्तान सफ़र करता है। पूरा का पूरा पाकिस्तान। आप कितने दिन चलेंगे इस रास्ते पे? ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। सो ये जो लिस्ट कल निकाली है, दीज़ आर द अटैक एरियाज़ बाय द वे जो इन्होंने क्लेम किया है टीटीपी ने, कल निकाला है। बलोच एंड खैबर पहले बलूचिस्तान निकलेगा, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा और फिर तीसरा फ्रंट जो तैयार हो रहा है, दोवल ने कुछ नहीं किया है और मोदी ने भी कुछ नहीं किया है। जो तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है, पाकिस्तान के लिए, दैट इज़ द सिंधु देश। उनकी भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और हमारा जो है वो तो हम लेकर ही रहेंगे। These are the areas where they have claimed with the number of people they have killed or injured. जैसे विलायत साउथ वज़ीरिस्तान में 245 लोग, विलायत नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 242 लोग, विलायत खैबर में 175 लोग, विलायत दी खान 102 लोग, विलायत चित्रल 101, विलायत टैंक 92, विलायत बानो 77, विलायत लकी मारवात 62, विलायत लकी मारवात 62 एंड द नंबर गोज़ ऑन सो फोर्थ एंड बट लास्ट अगर आप देखेंगे लास्ट के पैराग्राफ में कराची में 4 लोगों को मारा है। पंजाब में मारना शुरू किया है। इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं। दिस इज़ नॉट अ हैप्पी साइन फॉर पाकिस्तान, नॉट अ हैप्पी साइन। और ये जो कल निकाला है बिकॉज़ टीटीपी ने कल ये पोस्टर निकाला था, जिसमें इन्होंने क्लेम किया है कि अभी तो हम बस आपको जून एंड तक का फिगर दे रहे हैं। अभी तो 6 महीने बाकी हैं, जुलाई स्टार्टिंग से लेके बाकी के दिसंबर एंड तक। ट्रस्ट मी, Pakistan is in deep hellhole. Deep, deep hellhole. Yes. And it gives lot of pleasure. इसको बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेज़र पर कभी-कभी वो भी बड़ा अच्छा लगता है। जब किसी ने आपको इतना तंग किया हो कि पीछे ही पड़ गए नहा धो के आप, तो फिर यही निकल कर आता है। नेहरू तो इनको भाई मान रहे थे। नेहरू इनकी वो कर रहे थे, गांधी तो पैसे पे पैसे दिए जा रहे थे, इनके लिए खजाना खोल दिया था जबकि भारतीय मर रहे थे।
उनको तो उससे मतलब ही नहीं था। तो दिल कहता है दिल मांगे मोर। टीटीपी के भाइयों, मोर पावर टू यू, प्लीज गो अहेड एंड वो काम खत्म करो, वो फिनिश करो जो आप इस एजेंडे के साथ निकले हो। किस एजेंडे के साथ निकले हो कि पाकिस्तान से अलग होना है एंड शरिया लॉ वाली एक और कंट्री बनानी है। वी विल सपोर्ट यू, पर दोवल और मोदी कुछ नहीं करेंगे। वी विल सपोर्ट यू होल हार्टेडली। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।